नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। बिहार में होने वाले उपचुनाव की घोषणा जो है वो आज हो सकती है। ऐसे में बता दें आपको कि बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने की जो है अटकलें अब खत्म हो जाएगी। जी आपको बता दें, बिहार विधानसभा के चुनाव को लेकर जो है वो बातें निकलकर सामने आ रही है और ऐसे में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और इसकी घोषणा आज कर दी जाएगी। ऐसी बातें जो है वो निकलकर सामने आ रही है। तो क्या कुछ आज होने वाला है और किस तरह से इसका ऐलान किया जाएगा, ये सभी हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की घोषणा आज हो सकती है। इसे लेकर भारत निर्वाचन आयोग की ओर से नई दिल्ली के विज्ञान भवन में करीब 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। इसमें महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के ऐलान किए जाएंगे। इसके साथ ही बिहार सहित देश के कई राज्यों में रिक्त विधानसभा की सीटों के लिए भी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किए जाने की संभावना है। ऐसे में बिहार में 4 विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा होनी है, जिसमें भोजपुर जिले के तरारी, कैमूर जिले के रामगढ़, गया जिले के बेलागंज और इमामगंज में उपचुनाव होना है। इन सीटों के मौजूदा विधायकों के लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन जाने से यहाँ उपचुनाव होना है। माना जा रहा है कि तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज के उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा। इसके साथ ही ये चुनाव बिहार की सियासत के लिए बेहद अहम होगा। अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले एक तरह से इसे राज्य के सियासी दलों के बीच सेमीफाइनल मुकाबले के तौर पर देखा जाएगा, जिन पर 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इनमें 3 सीट तरारी, रामगढ़, बेलागंज और महागठबंधन का कब्जा था। वहीं इमामगंज सीट एनडीए के खाते में थी। अब चारों सीटों पर मुकाबले को लेकर भाजपा, जेडीयू, राजद, हम, भाकपा माले और प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज दो हाथ करने के लिए तैयार है। प्रशांत किशोर ने पहले ही चारों सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। इससे पीके के नवगठित दल के लिए ये उपचुनाव अग्नि परीक्षा की भांति होगा। वहीं अन्य सभी दलों को भी अगले वर्ष के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले खुद को साबित करने की बड़ी चुनौती होगी। कौन रहेंगे उम्मीदवार, अब दरअसल वो समझिए। बेलागंज विधानसभा सीट से सुरेंद्र यादव के सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई थी ये सीट। यहां से राजद के टिकट पर सुरेंद्र यादव अपने पुत्र वैद्यनाथ यादव को मैदान में उतार सकते हैं। वहीं तरारी सीट के उपचुनाव में भाकपा माले की ओर से राजू यादव किस्मत आजमा सकते हैं, जबकि भाजपा के टिकट पर हाल में पार्टी में शामिल हुए बाहुबली नेता सुनील पांडे के बेटे को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। तरारी विधानसभा सीट पर आईपीएस आनंद मिश्रा जनसुराज के टिकट पर उतर सकते हैं। वहीं इमामगंज सीट से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी उम्मीदवार हो सकती हैं। राजद से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, राजद नेता भगवतिया देवी की पुत्री क्षमता देवी दावा ठोक सकती है। रामगढ़ विधानसभा सीट पर जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह राजद उम्मीदवार हो सकते हैं। तो बता दें आपको कि काफ़ी अटकलों के बीच बिहार विधानसभा के 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की घोषणा जो है वो आज की जा सकती है और ऐसे में सभी की निगाहें जो है वो टिकी हुई है, क्योंकि निर्वाचन आयोग को लेकर आज दिल्ली में निर्वाचन आयोग की तरफ से भी बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में क्या कुछ नतीजे निकलकर सामने आते हैं और किस तरह से इन तारीखों का ऐलान होता है, कब ये तारीखों को लेकर बातें जो है स्पष्ट की जाती है, इन तमाम जानकारियों को हम आप तक पहुंचाएंगे। आप जुड़े रहें NBC 24 पर।